रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी, रमज़ान पाकिस्तान के झटपट सहरी के सेगमेंट्स में आपका खुशामदीद। और आज हम झटपट सहरी में क्या चीज़ जो है वो झटपट झटपट बना रहे हैं। एक्चुअली इसलिए हम झटपट पे आज ज़्यादा इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आज जो है वो ताक़रात है और लोग जो है वो चाह रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम जो है वो इबादत में गुजारें और कम से कम वक्त जो है उनको बाकी और एक्टिविटीज़ में करना हो। तो झटपट हमारी क्या चीज़ बन रही है फ़ातिमा बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रफ़िया? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज क्या बनाने वाली आज हैं जो है आप? हम झटपट अरवी, भुनी हुई अरवी बना रहे हैं जो कि झटपट बिल्कुल भुनी हुई अरवी। जी, जो अरवी कि मेरी बिल्कुल फेवरेट जी, वेजिटेबल अरवी है। वैसे बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, टेस्टी लेकिन होती है। बात यह है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये ऐसे भी बनती है। जो हाँ। यूजुअली लोग इसको शोरबे के साथ बनाते हैं, गोश्त गोश्त के के साथ साथ बनाते बनाते हैं, हैं, हाँ। लेकिन मैं इसको ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी और सिर्फ भून के बनाऊंगी तो जल्दी बन जाएगी। अच्छा, भून ये के ये बहुत ही कमाल का मुझे लग रहा है कि आज की रेसिपी होगी जी। क्योंकि मैंने तो हमेशा शोरबे से ही अच्छा। उसमें खाई है। हाँ, मेरे और भी, इसमें बकरे का हमेशा। गोश्त जो होता है जी, बिल्कुल लेकिन बकरे ये मैं इंतजार कर रहा हूँ जी चलें। कि कब अच्छा, वो ये अरवी की भुजिया भी एक चीज जी, बनती यही है। है, यही हाँ, है, यही वो है, भी- यही ये अरवी की जी, भुजिया। अरवी की अच्छा भुजिया ही है। अच्छा, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, हाँ, अरवी वो की भुजिया। बहुत मजे की होती है। जी। और वो कुछ लोग जो है ना वो सूखे जो अरवी होती है उसको काट के कतले उसके फ्राई करते हैं जी। आलू की तरह। वो भी बिल्कुल। बहुत मजे के लगते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अरवी के चिप्स जिनको हम कहते बिल्कुल, हैं। उसी चले की जी, तरह। क्योंकि हमारे पास मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी लेंदी डिश होगी। नहीं नहीं, बहुत जल्दी। इतनी मैं लेंदी नहीं अरवी है। को बॉईल करके लाई हूँ, गली ओ, हुई है। चलो, ये तो तो ये बिस्मिल्लाह बिल्कुल करें जी, भूननी है। बिस्मिल्लाह करें। जी बिल्कुल। अच्छा, अरवी को बॉईल करने का भी वो बता दें क्योंकि ये भी लेसी होती है जी, ना। सबसे पहले आपने अरवी को छीलना है, सही। उसके बाद आपने इसको इसी तरह से पीसेस कर लेने हैं, काट लेना है। काटने के बाद ये बॉईल होगी। काटने के बाद ही जी, बॉईल होगी। ये काटने के ठीक बाद है। बॉईल हुई हुई ओके, अरवी है ओके। और फिर ये इस तरह से ये बॉईल हो इसने जाएगी। तो नहीं लेस इससे छोड़ा जैसे पानी में होता है। रखना पड़ता है क्योंकि मैंने पानी में रखा हुआ है। लेस अब तो नहीं हो रही, लेकिन उस वक्त हो रही एक होगी। दफा आपने छान लिया, निकाल सही, लिया। ठीक है, वैसे ठीक तो उसमें होती है लेस, थ्रू आउट हाँ, लेस रहेगी। अरवी और भिंडी। भिंडी के अच्छा, अंदर है। अरवी भी जो है वो आलू ही की फैमिली से है और जी। वो ही जिसे कहते हैं ना जमीन के नीचे बनने वाली सब्जियों में से। हम जी, चलो मैं शुरू करते करूं? हैं। बिल्कुल, मैं इसके अंदर सबसे बिल्कुल। पहले तेल डालूंगी। अच्छा जी, अरवी के अगर हम थोड़े से फवाइद पे आए तो ये अरवी जो है ना नूर भाई, ये अरवी बहुत अच्छी सब्जी है, बहुत न्यूट्रिशनस सब्जी है। लेकिन वो लोग जो कहते हैं ना, जिनका वो कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारा जिस्म कमज़ोर है, कुछ हम थोड़े से हो जाए तो उनको अरवी खानी चाहिए। वैसे उनको कहते हैं आलू खाने चाहिए, मैं आपको आज बता रही हूँ कि उनको अरवी खानी चाहिए। अच्छा। यस, क्योंकि अरवी जो है ना ये जिस्म को थोड़ा मोटापे की तरफ लेके जाती है। तो वो लोग जो बहुत ही पतले पतले होते हैं, जिनको होता है कि उनकी बॉडी थोड़ी सी हैवी हो, तो उसके लिए अरवी बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे डॉक्टर राफिया मुझे ये बताएं क्योंकि आलू तो उसमें जो शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं, हाँ। क्या इसमें भी उसी तरह है ये या उसी खानदान से ही है, आप समझे ना। अच्छा, तो इसमें भी है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। वाह। हाँ, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को। अच्छा। अच्छा जी, तेल जो है जी, वो मैंने तेल में कलौंजी कितना डाल तेल दी। है? वैसे तो ज्यादा नहीं लग रहा जैसे मुझे, नॉर्मल है ना? तेल आप प्याज लाल ठीक करने है। के लिए, इसमें थोड़ा सा कम डाला है मैंने। हाँ, और वही इसके अंदर देखिए। कलौंजी डाल के थोड़ा सा कलौंजी डाल के थोड़ा सा भूनेंगे हैं? जी। वाह, अच्छा, आप सबसे कलौंजी पहले ही डाली बहुत कलौंजी। कमाल की जी, कलौंजी इसके अंदर तिब्बे इसका नबवी मेन। में इसका इतने फवायद बयान जी, किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मौत बिल्कुल। के अलावा हर चीज का कोई इलाज शक है नहीं। जी जी, हर चीज का इलाज कलौंजी है, में। सही कह रहे हैं। अच्छा जी, कलौंजी इतनी देर में हमारी भुन रही है, हम अरवी पे बात कर रहे हैं। जी करें, बिल्कुल। अच्छा, बाय द वे, अरवी तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसी तरह जिस तरह ये मर्द हजरात में यूरिटर का प्रॉब्लम और इस अगैन वो नापाकी और उन चीज़ों की जब हम बात करते हैं नमाज के लिए, उनके लिए भी अरवी जो है वो बहुत अच्छी है। उनको भी कहा जाता है कि आप अरवी मैक्सिमम किसी न किसी फॉर्म में जो है वो खाएं। इसी तरह जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही होती है, जी, अच्छा। उनके आप जरा मिल्क पीछे रहिए। प्रोडक्शन के लिए, सुभान। यस, उनके मिल्क प्रोडक्शन के लिए अरवी जो है वो बहुत अच्छी चीज अच्छा, होती है। अच्छा, अच्छा, ये मुझे नहीं पता थी ये बात। ये अब सुभान अल्लाह, बताइए, ये अब डॉक्टर आज होने का मुझे- कोई तो फायदा है बिल्कुल, ना। मुझे आज पहली मर्तबा इस अच्छा, बात अब का जी, मुझे भी नहीं मेरी पता थी इतनी बात। अरवी का ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है और उनको दिया ही जाता है, उनको कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अरवी खाएं। अच्छा। जी, अच्छा, ये आपने क्या किया वैसे? मैंने भून के इसमें अरवी डाल दी, पानी निकाल दिया क्योंकि आप पानी में ये डली। कलौंजी भून जाएगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तो खुद ही काली है।
बस थोड़ी सी देर के लिए डालना होता है क्योंकि ये ऐसे ही कलर चेंज हो जाए। कलौंजी जो है ना वो होती ही इसलिए है कि बस टेस्ट उसका आ जाता है और भूनने के लिए कोई ज्यादा ये ना फूलेगी ना कुछ होगा, ये वैसी ही रहेगी। ऐसी ही रहेगी, ठीक है जी। तो बस ये अब हमने हाँ, भून क्योंकि ली। मैं वही सोची थी कि बाकी वक्त में तो हम भूनना थोड़ा देखते हैं, कलर चेंज हो गया, जी। तेल छोड़ दिया। अच्छा, जब आपने तेल गर्म कर लिया तो जी। उसके बाद कलौंजी डाली? जी, तेल गरम करने के बाद कलौंजी डाली और तकरीबन 1 मिनट तक भूने और उसके बाद आप अरवी डाल दें। मुझे लगता है नूर भाई का भी प्लान बन रहा है कुक बनने का। फातिमा को देख के मुझे लगता है नूर भाई बनाते होंगे अपने घर में। अगर मैंने सच बता दिया ना, जी जी सच बताएं। बताएं आज नूर भाई, बताएं, आज बिल्कुल। बता दें आप क्योंकि हमें। मेरे घर के लोग भी सारे देख रहे होंगे। जी जी। सच्ची बात यह है कि मुझे चाय भी सही ढंग के बनानी नहीं आती। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मगर मैं समझी थी आपको आती है कुकिंग। ये बिल्कुल रॉ आपको स्टूडेंट मिल रहे हैं। अच्छा हमें बिल्कुल वो- रॉ स्टूडेंट मिल रहे हैं। वो इसलिए कि राफिया के शादी के बाद मेरी वाइफ ने मुझे कभी किचन में जाने ही नहीं दिया। अच्छा कोई चीज मुंह से निकली है तो वो बना के ले आती है, और मैंने 2-3 मरतबा उनसे ये कहा कि मुझे थोड़ा बड़ा भी हो लेने दें ताकि मैं खुद भी कुछ काम करूं। अच्छा, फिर? लेकिन उन्होंने मुझे काम मतलब नहीं आप कभी अकेले नहीं रहे, हमेशा कोई ना कोई था आपका ख्याल करने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल ऐसा क्या है, बात है। और नूर भाई का, क्योंकि आए हुए भी हमारे पास लाहौर से हैं, तो नूर भाई भी ये कह रहे थे कि मैं जो हूँ घर का खाना जो है वो वाह, बहुत मिस वाह, कर रहा हूँ। तो हम बिल्कुल। भाभी को बताएंगे कि भाभी आपको नूर भाई बहुत मिस कर रहे हैं, और मिस करने का रीजन घर का खाना जी, बिल्कुल, है, बिल्कुल, और भी होंगे हाँ, लेकिन यकीन घर का खाना और फातिमा की फॉर्म में आपको थोड़ा सा घर के वो खाने तो का। बिल्कुल जी। बिल्कुल। जी सही। तो फातिमा आप बहुत सारी दुआएं भी समेटती हैं यहाँ पर, बिल्कुल। आपको पता है। और नूर अल्लाह भाई की- आप ये बहुत उनको- बड़ी सखावत है ये। सही हाँ, बात है। ये सखावत में ये चीज भी शामिल है, अच्छे मशवरे से लेके अच्छा। रास्ता बताने से लेके किसी को खाना पका के खिलाना, ये भी बिल्कुल। सखावत। एंड पत्थर भी हटाना, राह सुभान से पत्थर हटाने से भी बहुत सवाब मिलता है। सही अच्छा, बात है। आपने इसमें हल्दी डाली जी, है? हल्दी, नमक और मिर्च जो हमारा मसाला हल्दी, होता है। नमक और कितने जी। कितने डाले हल्दी, नमक? अपने हिसाब से टू टेस्ट जो डालते हैं ना लोग। मैंने तो ये छोटा चम्मच लिया है, एक चम्मच अच्छा, डाला है ठीक क्योंकि है। कम है। लेकिन कुछ लोग ज्यादा लेते हैं नमक, कुछ कम लेते हैं, उसके अच्छा, हिसाब मुझे से। ये भी बताएं कि अरवी होती कितनी देर बॉईल है? जब गलाने के लिए हाँ, जैसे भी आप आधा घंटा लगेगा, तकरीबन आधा घंटा बॉईल होने के लिए लगेगा उसको। अगर मैंने बॉईल ना की होती तो आधा घंटा में चढ़ाना पड़ता है आधे घंटे एग्जैक्टली, क्योंकि जी। थोड़ी देर से वो होती है ना, जी। थोड़ी सख्त होती है। जी, सख्त होती है। सही बात है। सही। और अरवी के जो चिप्स जो मैं बात कर रही थी, जी। नूर भाई आपने कभी अरवी के चिप्स कभी खाए? खाए। जैसे हम लोग आलू के चिप्स खाते हैं ना फ्रेंच फ्राइज जी, की जी, फॉर्म में, जी, इस तरह अरवी को ना ऐसे कतलों में काट के ऐसे फ्राई किया जाता है जीरे के साथ। ओहो अच्छा, हो हो। जीरे के साथ? क्या टेस्ट होता है अच्छा, इसका। ये आपने बहुत वाकई में, बल्कि मैंने तो हम तो अमेरिका में मैंने देखा कि केले के चिप्स बड़े पॉपुलर हैं। केले के बिल्कुल, चिप्स, एग्जैक्टली। ये बनाना केले के चिप्स चिप्स पॉपुलर हैं वो। बहुत मैंने भी खाए हैं। बहुत मजे मैंने की भी चीज खाए हैं। बनती है। बनाना चिप्स, एप्पल चिप्स, ये हर जी, फ्रूट के वो जी, चिप्स फ्रूट बना के लेते हैं चिप्स। सुखा सुखा के। बिल्कुल। और वो यही होता है कि वो जब फ्रूट आपको अवेलेबल नहीं होता, केला तो खैर ऐसे है कि आपको हमेशा पूरा साल ही बिल्कुल, मिलता बिल्कुल है, मिलता लेकिन है। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं ना आपको पूरा साल नहीं मिलते, तो आप जब उनकी चिप्स की फॉर्म बना लेते हैं तो आप पूरा साल इसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल और सही वो बात। उसको सुखाने का बाकायदा एक तरीका है। ये अच्छा। भी इल्म है। वाह। आज हम इल्म पे बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। इल्म है। बिल्कुल, इंसान को ये इल्म सीखना कि किस चीज को कैसे प्रिजर्व करके इसको आगे पूरा साल लेके जाना क्या है, ये इल्म है भाई। इसी तरह अरवी को कैसे पकाना है, कैसे खाना है, किचन का सारा काम नूर भाई ये भी इल्म है। अच्छा, और ये राफिया, अगेन इल्म की बात वही जी, आ गई जी, कि मैं मर्द और औरत दोनों पे फर्ज उसी है। पे मैं बात कर रही है, तो मुझे आपकी बात से याद आया कि जिन्हें बाबुल इल्म कहा जाता है, सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया जिसने कभी मुझे एक लफ्ज भी सिखाया है ना, वो मेरा उस्ताद है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये देखें, एक लफ्ज। ये जो एक लफ्ज का मतलब है कि कम से कम, मसलन मुझे आज आप दोनों से यहाँ कई चीज़ों का मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ, बिल्कुल। तो मैं बिला वास्ता आप दोनों को उस्ताद अरे। मानना शुरू कर रहा हूँ ताकि मैं ये तो इकरार आप कर कैसी सकूं। बात कर रहे हैं? आप हमारे उस्ताद हैं, आप हम तो कैसे कह रहे आपके हैं? मकाम बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं जो नहीं, आपका आप- वो है ना रुतबा, या जो आपकी हमारे से ज्यादा यहाँ एक्सपर्टीज पे है। पता है नूर भाई, एक और बात मैं जरूर जी, वो कहूँ, बिल्कुल। कहते हैं ये मत देखो कौन कह रहा है, जी। ये देखो कि क्या कह रहा है। बिल्कुल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शेख सादी हम अलैहि रहमत ने फरमाया कि अच्छी बात अगर तुम्हें दीवार पर लिखी हुई मिले तो वो अपना लो, वो अपना लो। और बुरी बात अगर कोई साहिब दस्तार भी दे तो उसको कबूल ना करो। कबूल मत करो। सही बात हाँ, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये होता है कि
कोई भी चलो अच्छी बात कर रहा है कैसा भी है, हम उसके ज़ातियात पे आ जाते हैं, उसकी हाँ, पर्सनल लाइफ पे आ बिल्कुल, जाते हैं बिल्कुल, कि भाई वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो कैसे सारी बातें कर रहा है। जी। बात फिर वही आती है कि मत देखो कि वो कौन है, बट ये देखो कि वो बात क्या कर रहा है। अच्छा, ये आपने बड़ी कमाल की ये बात की और इसके बारे में, अच्छा ये जो ख़वातीन का शोबा है ना कुकिंग, जी। इसके बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी, हज़रत अस्मा ने आपसे ये सवाल किया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत अस्मा हज़रत आयशा की बहन थी, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी। और औरतों ने उन्हें सब ने मिल के कहा कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें कि मर्द तमाम जो काम हैं उनमें बरतरी, जनाजे ये पढ़ते हैं, जहाद में ये जाते हैं, हर काम, हमें क्या सिला मिलेगा? सारा सिला तो ये ले सारा जाएंगे। सारा तो ये ले तो गए। उन्होंने आके अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़वातीन ने ये पूछा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा पड़े और फरमाया, अस्मा तमाम औरतों से जाके कह दो वो जो किचन में काम करती हैं, सब्ज़ी छीलती हैं, प्याज काटती हैं, बनाती हैं, बच्चों की खिदमत करती हैं, उनको भी उतना अजर मिलता है जितना जहाद में जाने वालों क्या को मिलता पास है फातिमा, क्या बात है। आपके पास तो इस अजर की का ढेर लग गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक सारी वो खवातीन, मैं बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूंगी राफिया कि जितनी हमारी जितनी। बहनें देख रही हैं, जो भी अपने घर वालों के लिए खाना बनाती हैं, सहरी में उठ के खाना बनाती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनका भी यही मकाम है जो कि मैं भी इस वक्त कर रही हूँ। मैं तो यही कहूंगी कि बिल्कुल। सब अपने अपने तरह से बहुत अच्छा रोल अदा कर रही हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ कि सिर्फ सहरी, चलो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप बिल्कुल, नींद क्योंकि में नींद से से उठ उठ के कर के, रहे हो, जी, नींद से उठ लेकिन रोजे की हालत में जब आप वो 5 बजे किचन में एंटर होते हैं और शदीद कोई गर्मी हो रही होती है और फिर आपको चूल्हे के पास खड़े होकर जो पकौड़े और समोसे और रोल और ये बिल्कुल, सब कुछ फ्राई करने बिल्कुल। पहले बनाने, तो ये भी तो कोई आसान काम नहीं है बहुत भाई। मुश्किल काम ये भी तो है, कुछ- बहुत मुश्किल ये काम तो है। बहुत ही मुश्किल बहुत, काम है, क्योंकि बहुत। उस वक्त आप एक तो रोजे की हालत में भी है, आखिरी वो घंटे उसके चल रहे हैं, आपकी खुद की हालत वैसी है और फिर आप चूल्हे पे खड़े हुए, बिल्कुल। इससे बड़ा सवाब क्या होगा? बहुत अच्छा। मैं आपको एक चीज़ मेरे जहन में आती है, ये भी मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, फातिमा, जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ खातून खाना बनाती है बेचारी इस मुश्किल से, हर जी, चीज़ से, कभी गैस नहीं है, कभी जी, चूल्हा बिल्कुल। बना के रखती है। जी। अगर कोई चीज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो नीचे हो जाए ना, जाए, तो उसको कुछ माफ़ कर दिया करें। मर्द ऐसे होते हैं, ये तुमने आज क्या जी, किया, इसमें तो बिल्कुल। ज़रा जायका नहीं है, जी, ये सही नमक कह का रहे हैं। ये हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल, अल्लाह के बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया। मना बिल्कुल, फरमाया बिल्कुल। है। अच्छा, मैंने आज तक अपने घर में जी, कभी बन ये गया, नहीं बन बताया कि नमक कम है या ज्यादा है, जी। इसलिए कि मुझसे जब कभी किसी ने उसके ऊपर पूछा तो डालूंगी। मैंने यही कहा कि Exactly। बहुत अच्छा है। अच्छा, उसकी वजह मैंने ये बिल्कुल सही सीखी बात थी है, उनका दिल रखना कि चाहिए जब ना। हर रोज हम अच्छा खाते हैं और कभी नमक मिर्च ऊपर नीचे हो जाए तो एक दिन सब्र भी कर ये लेना सही चाहिए। बात है, सही बिल्कुल, बात है। बिल्कुल खाना करना जो आपके चाहिए। सामने रखा हुआ है ना, अच्छा उसकी नूर भाई, तारीफ हमारी करनी डिश भी चाहिए। रेडी हो गई है, जी, मैं डिश भी आपको ready हो बताती हूँ। अच्छा, ये हम बाद में डालेंगे, जी। ये जो अच्छा, आपने नहीं, गरम मैंने मसाला ऐसे ही है, रखा हुआ था। ये मैं- आपने- अच्छा, मैं भी मुझे उधर तो आके लगा- देख सकता हूँ मैंने बिल्कुल कहा, आइए, गरम देखिए। मसाला कभी डाला और ये मुझे देखिए, पता ये नहीं इस चला। वक्त रेडी हो चुकी है, ना इसमें वाह, प्याज डाला है, ना वाह, कुछ वाह, भी, वाह, कोई भी कुछ भी चीज नहीं नहीं डाला डली, हुआ। सिर्फ अच्छा। कलौंजी, नमक, मिर्च और हल्दी। एक्चुअली क्या इकोनॉमिकल बात डिश भी है, जी, देखा जाए economical। तो कितनी अच्छा। इकोनॉमिकल बहुत डिश economical है। है। आपको पता है ना भी टमाटर कहाँ गए हुए हैं, जी, नूर भाई? जी, जी, ना ना नूर टमाटर भाई को तो डले शायद हैं। इतना अंदाजा नहीं होगा, जी। लेकिन जितनी इसमें खवातीन हम देख रही सब्ज होंगी। मिर्च भी डाल सकते हैं। जी, डाल सकते हैं आप अब अपने आपने जायके के अदरक मुताबिक। वगैरह जी, ये अदरक चीजें। भी डाल सकते हैं। अब आपने इसके ऊपर जो करना, इसको तो मैं प्याज का तड़का नहीं लगा देगा कुछ ना? भी नहीं किया। नहीं, I mean, मतलब लगा सकते हैं, सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं लेकिन भाई। ये बड़ी सिंपल चलिए और जी, नॉर्मल डिश है। इसको ठीक हम है जी। डिश आउट चलें जी, करते हैं बिस्मिल्लाह, जी। और आज बिस्मिल्लाह जो जी। है वो जो हमारी टेस्टिंग का जो मरहाइल शोभा होते हैं, है। वो नूर भाई करेंगे। जी, मैं बिल्कुल। इनके लिए चमचा अरेंज अच्छा। कर दूं यहाँ पर। जी, क्या बात है, मैं तो आज यूं पता मुझे चल रहा है कि जैसे मैं घर वापस चला गया हूँ और घर का खाना खाने लगा हूँ। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इसके लिए अगर हम फोर्क देखें तो वो ज्यादा सही अच्छा, इस पे रहेगा। थोड़ा सा लीमू का अर्क डलेगा एंड में। हाँ, तभी तो फ्लेवर आएगा जी, मजेदार वाला। बिल्कुल। और धनिया भी डलेगा। जी, मैं डालूं? बिल्कुल। बिल्कुल, आप डाल लीजिए। और फिर नूर टेस्ट भाई, कीजिएगा। आज ये आपके जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नहीं है आप अब नहीं, पहले मैं- पहले आप और डालिए पहले इसे मुझे अच्छे से। नींबू का ये डाल लेने इससे जो दें। खट्टा खट्टा मजा जी, आएगा ना, अरबी के वो ऊपर अरबी बहुत साथ मजेदार लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और मैं धनिया डाल दूं जरा, 1 मिनट प्लीज। वाह 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 वाह, जी। ये तो धनिया तो ऐसे ही, धनिया तो किसी भी फॉर्म में आपको अच्छा लगेगा और Garnishing के वेरी लिए हेल्दी जरूरी एज होती है। वेल। क्या बात है, क्या बात है। धनिया तो मेकअप है इसका, जी, और इसके फवाइद अपनी जगह। बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा आपने एक लफ्ज इजाद कर लिया इसके लिए, टर्म है भाई, अच्छा। खाने का मेकअप। चलिए जी, देखते हैं बिस्मिल्लाह नूर भाई, थोड़ा गर्म है, ख्याल कीजिएगा। हाँ,
इस पे तो मेरा कलौंजी भी का टेस्ट बनता आ रहा है है। इस पे तो बहुत टेस्ट आ रहा है कलौंजी का जी और करारा इतना है जी। कि अच्छा, मैं करारा बताना तो भूल होना गई, ये चाहिए डिश जो इसमें। है ना, मैं ये मुझे किसी ने बताई है और मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। हाँ। हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं आमिर, ये अच्छा, उनकी बताई हुई ये डिश है। आमिर की बताई हुई बिल्कुल dish। बिल्कुल, ये Very उनकी बताई हुई डिश है और nice, आमिर okay। देख रहे होंगे अगर हमें आमिर तो बड़े उस्ताद निकले। जी बिल्कुल, ये उनकी बताई हुई डिश है। कैसी वेरी बनी? टेस्टी। वेरी टेस्टी। अच्छा जी, यहाँ हम थोड़ी सी अरवी की जो भुजिया है ये एंजॉय करें, बहुत टेस्टी है, बहुत क्विक है, आप भी ट्राई फातिमा, कीजिएगा। थैंक यू Thank सो you। मच। हम यहाँ पे very ले much। रहे हैं Really एक ब्रेक Thank you very और much। ब्रेक के उस पार आपसे फिर मिलते हैं। इंशाल्लाह। रमजान